एक समय की बात है। कपिलवस्तु के पास बसे एक छोटे से गांव में मिहिर नाम का युवक रहता था। उम्र लगभग 25 वर्ष। मन तेज था, पर स्वभाव बेहद चंचल और गुस्सैल। वह छोटी छोटी बातों पर भड़क जाता, हर बहस में अपनी बात साबित करना चाहता, और जब कुछ उसके मन के अनुसार ना हो तो जोर जोर से बोलने लगता। गांव के लोग कहते, मिहिर समझदार है, पर उसका गुस्सा उसके रास्ते में दीवार बन जाता है। मिहिर को भी इसका एहसास था, पर वह खुद को रोक नहीं पाता था। एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटा, तुम्हारी आवाज ऊंची है, पर असर कम। शायद तुम्हें बुद्ध के पास जाना चाहिए। वे पास के वन में ठहरे हैं, शायद तुम्हारी उलझन सुलझ जाए। मन भारी था, पर मिहिर बुद्ध के दर्शन करने निकला। बुद्ध से मिलन जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो देखा, चुप्पी, शांति और एक गहरा सुकून हवा में घुला है। बुद्ध निर्विकार भाव से बैठे थे, आंखें अर्धनिमीलित और चेहरे पर गहरी करुणा। मिहिर बैठा और बोला, भगवान, मैं कोशिश करता हूं कि अच्छा बनूं, पर मुझसे अपनी बात शांत रहकर कहीं नहीं जाती। मेरी आवाज ऊंची हो जाती है, लोग मुझसे दूर हो रहे हैं, मेरी जिंदगी बदल नहीं रही, मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मिहिर, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। कथा उत्तेजित नदी की कहानी। एक बार एक यात्री जंगल से गुजर रहा था। उसे प्यास लगी। वह एक नदी के पास पहुंचा, पर नदी का पानी मटमैला और गंदला था। वह निराश हुआ। तभी एक संत वहां आए और बोले, थोड़ा इंतजार करो। कुछ देर बाद नदी धीरे धीरे अपनी गति में लौटी और वही पानी बिल्कुल साफ हो गया। यात्री ने आश्चर्य से पूछा, यह कैसे हुआ? संत बोले, जब नदी उथल पुथल में होती है तो वह गंदी लगती है, पर जब वह शांत हो जाती है तो उसका असली रूप दिखाई देता है। कथा समाप्त। बुद्ध ने मिहिर की ओर देखा और बोले, मन भी नदी जैसा है। जब तुम उत्तेजित होते हो तो तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द, तुम्हारे निर्णय सब धुंधले और अशुद्ध हो जाते हैं। तुम जितना बोलते हो उतना ही मन गंदला होता जाता है। फिर बुद्ध ने धीरे से कहा, लेकिन जब तुम शांत होते हो तो जीवन स्वयं साफ दिखाई देने लगता है। समस्याएं कम नहीं होती, पर उनका हल साफ दिखने लगता है। मिहिर मंत्रमुग्ध होकर सुनता रहा। मिहिर का परिवर्तन उस दिन से उसने एक नियम बनाया, कोई भी निर्णय शांत मन से, बहस कम, सुनना ज्यादा, बोलना तभी जब आवश्यक हो। पहले पहल मुश्किल था, पर धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। जहां पहले लोग उससे बचते थे, वहीं अब उसके पास खुद सलाह लेने आते। उसके पिता मुस्कुराते और कहते, बेटा, अब तुम्हारे शब्द कम हैं, पर असर गहरा है। मिहिर को समझ आ गया कि शांति कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है।